हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं? दोस्तों उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम फिर से अपने एक के सेशन को लेकर के आए हैं और यह सेशन है लेक्चर नंबर 4। इस सेशन में हम बात करेंगे अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने अम्ल को परिभाषित किया था, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल को परिभाषित किया था। अम्ल के हमने देखा था उदाहरण के बारे में। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक क्या है? क्षार है। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि अम्ल किसे कहते हैं, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, और आज हम बात करेंगे तो क्षार के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा हम अम्ल के बारे में देख लेते हैं। क्या आप अम्ल के बारे में अच्छा से पढ़ पाए हैं या नहीं? तो अम्ल हम लोगों ने पढ़ लिया था पहला। फिर हमने देखा, अगर हम बोले अम्ल के बारे में, आर्हेनियस के अनुसार क्या था अम्ल? आर्हेनियस ने अम्ल को कैसे परिभाषित किया? ये सारी चीजें हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या थे, यानी कुछ जब आर्हेनियस ने कैसे, अच्छा आर्हेनियस ने क्या कहा था कि जब हम किसी पदार्थ को एक्वस सॉल्यूशन में, यानी एक्वस सॉल्यूशन में जब हम डालते हैं तो ये क्या करता है, H+ टूटकर बाहर निकल जाता है, हम उससे बोलते हैं आर्हेनियस के अनुसार अम्ल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पिछले क्लासों में देख लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक क्या है? तो क्षार है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्षार है, यानी बेस। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बेस यानी क्षार। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट होगा वह पॉइंट क्या होगा, यानी क्षार में, कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। ठीक है, यानी कड़वे। कड़वे को इंग्लिश में क्या हम बिटर लिख सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। क्या होते हैं जी? कड़वे होते हैं। ठीक है, अगर हम बोले कि क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। अब हम देखेंगे क्षार जो है, लाल लिटमस पत्र को, क्षार लाल लिटमस पत्र को, लाल से ही लिख देंगे, लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को कैसे बना देते हैं? तो आप बोलेंगे कि सर लाल लिटमस पत्र को नीला बना देते हैं। हम ट्रिक से बताएंगे कि ये कैसे होगा। क्या बना देते हैं? नीला। क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला बना देते हैं। ठीक है जी, नीला कर देते हैं, कर देते हैं। क्या आप अच्छा से लिख पा रहे हैं ना? चलिए, तो क्षार हो गया। अब क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? तो कड़वे होते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को कैसे कर देते हैं? नीला कर देते हैं। ठीक है, अगर हम आगे टॉपिक की बात करें, अब इसके उदाहरण ले लेते हैं। क्या लेंगे? उदाहरण। क्या लेंगे जी? उदाहरण। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उदाहरण। ठीक है, उदाहरण। तो उदाहरण में हम लिखेंगे, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पे देखेंगे, यहां पे है पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहां पे लिखेंगे सोडियम
कॉपी में सबको लिखना है ना, ठीक है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। हम बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो अब ना एक चीज क्लियर हो रहा है कि सर आप हमें बताएं कि वहां पे तो एच की बात किया जा रहा था, वहां पे जब हम बात करेंगे यहाँ पे तो हमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, वहां पे हमें ना एच दिखाई दे रहा था, जब आप अम्ल पढ़ा रहे थे तो एच दिखाई दे रहा था, सिर्फ HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है, HBr, HF, बस एच की बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आप क्षार पे जब आ गए तो आप क्या कर रहे हैं कि हर जगह तो OH OH दिखा रहे हैं, यहाँ पे OH 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 है ना। तो अब एक चीज क्लियर हो गया कि OH है और H है, ठीक है। तो अब एक चीज क्लियर हो गया कि सर आप H प्लस और यहाँ पे OH माइनस कर रहे हैं, तो H और OH का तो सारा गेम है, अम्ल और क्षार में H और OH का क्या है, सारा गेम है। तो हमने देखा कि, ठीक है, हमने क्या देखा कि H और OH का सारा गेम है, तो हमने बोला कि हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, 110% सही बात है। कैसे? क्योंकि हमने क्या देखा कि हमने क्या देखा कि यहाँ पे OH है और यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ठीक है। तो हम क्या देखे कि यहाँ पे जो ये OH है यह H अम्ल बना रहा है, और यहाँ पे जो OH दिख रहा है यह क्या बना रहा है, आप बोलेंगे सर ये तो बना रहा है क्षार, ये अम्ल नहीं बना रहा है, ये अम्ल नहीं बना रहा है, ठीक है, ये अम्ल नहीं बना रहा है, ये तो क्षार बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखे ऐसे करके लिखना होगा। क्षार के बारे में, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। लिटमस पत्र लाइकेन का बना होता है। लाइकेन किससे बनेगा, शैवाल और कवक से मिलकर के बनेगा, ठीक है। अगर हम बोले उदाहरण में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब जितने हाइड्रोक्साइड है आप तो सब बोल रहे हैं कि सर ये तो क्षार है, तो यहाँ पे OH दिख रहा है, वहां भी OH, वहां भी OH। तो अब उसको हमने बोला कि ठीक है, अगर H प्लस आ रहा है तो वो अम्ल है, OH माइनस आ रहा है तो क्षार है। यही बात तो किसने बताया, आर्हेनियस ने बताया। अगर हम बोले कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तो ये बात ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं ये भी बात सही है, गलत तो है नहीं। तो फिर सही क्या है, तो सही तो सब है। लेकिन हमें ये थोड़ा पढ़ना है कि स्वाद में खट्टे हैं, हमें तो पढ़ना है कि जब हम किसी पदार्थ को जलीय विलयन में डालते हैं अगर वो H प्लस दे रहा है तो वह अम्ल है। अगर किसी पदार्थ को जब हम एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन में डाल रहे हैं अगर वहां से OH माइनस दे रहा है तो हम बोलेंगे कि वह क्या है, क्षार है। तो आप अम्ल और क्षार में समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो आर्हेनियस ने इसी चीज को तो डिफाइन किया, और यही बात आर्हेनियस के दिमाग में चल रहा था कि आखिर आर्हेनियस ने कैसे इसको बताया। तो अगला हेडिंग जो होगा आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस, आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार क्षार की परिभाषा, ठीक है। अब स्वाद में कड़वे होते हैं ये कुछ हद तक ठीक नहीं है, थोड़ा सा हम देखते हैं शेप में बना रहे हैं, ठीक है जी, क्या हम कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। चलिए, सही बात, अच्छा लग रहा है, बोले नहीं यार, ओहो।
ठीक है जी, अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है तो ठीक है, ऐसा करते हैं। अच्छा, तो आर्हेनियस के अनुसार क्षार की परिभाषा, ठीक है, आर्हेनियस के अनुसार क्षार की परिभाषा। तो आर्हेनियस ने क्षार को कैसे परिभाषित किया, ठीक है, तो पहले लिख देते हैं, उसके बाद ऊपर कर देंगे, ठीक है। आर्हेनियस ने क्षार को कैसे परिभाषित, लिखेंगे आर्हेनियस के अनुसार, ऐसे लिखें, जब किसी पदार्थ को, जब किसी पदार्थ को जलीय विलयन में, जब किसी पदार्थ को जलीय विलयन में, वही एक्वस सॉल्यूशन में जब किसी पदार्थ को जलीय विलयन में डाला जाता है, जब किसी पदार्थ को जलीय विलयन में डाला जाता है, ठीक है, जलीय पदार्थ में जलीय विलयन में डाला जाता है, तो अगर हाइड्रोक्साइड आयन दे, अगर हाइड्रोक्साइड आयन दे, हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब होता है OH माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन दे तो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाता है। क्या कहलाएगा, क्षार कहलाता है, क्षार, ठीक है ना जी, क्षार कहलाता है मेरे दोस्त, ओ मेरे दोस्त, क्षार कहलाता है। देख रहे हैं, आसान भाषा में है ना जी, जब किसी पदार्थ को जलीय विलयन में हम डालेंगे, ठीक है, तो वहां से क्या होगा, अगर हाइड्रोक्साइड आयन दे तो क्षार कहलाएगा, अगर हाइड्रोजन आयन दे अम्ल कहलाएगा। कितना आसान सा है ना फॉर्मूला, कितना आसान सा परिभाषा है कि नहीं? आप इस चीज को लिख पाएंगे ना, बोले ना यार, बोले यस सर, लिख पाएंगे, ठीक है, नहीं लिखोगे तो बहुत पिटाओगे, बहुत बहुत मारेंगे। कितना मारेंगे, बहुत, ठीक है, देखो अच्छा लग रहा है कि नहीं, कमेंट करें तो। चलिए, आर्हेनियस के अनुसार क्षार की परिभाषा ने दिया, जब किसी पदार्थ को जलीय विलयन में डाला जाता है, अगर उसमें से हाइड्रोक्साइड आयन टूटता है, हम उसे किस नाम से जानते हैं, हम उसे क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार। जैसे अब हम उदाहरण ही ले लेते हैं, उदाहरण क्या लेंगे, हम देखते हैं कि अगर हम ले लिए KOH, अभी हमने पीछे दिखाया था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जलीय विलयन में जब हम डालेंगे, जब हम जलीय विलयन में डालेंगे, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे जलीय विलयन, क्या लिखेंगे जी, जलीय विलयन। सब कोई बोले ना यार, बड़ा मजा आता है, आप लोग बोलते हैं ना तो अच्छा लगता है। जलीय विलयन, ठीक है, जलीय विलयन, ठीक है, जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन में जब हम डालेंगे तो ये क्या बना देगा, पोटेशियम प्लस, ठीक है, पोटेशियम प्लस क्या बना देगा जी, पोटेशियम प्लस और OH माइनस, ठीक है, एक नंबर। ये दूसरा नंबर पे आते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्या करेंगे, जलीय विलयन में डालेंगे, फिर से लिखेंगे जलीय विलयन। आप अपना समझदार हो रहे हैं, इससे भी लिख सकते,
ये है जलीय विलयन। तो ये क्या होगा, सोडियम प्लस, बोले ना यार, सोडियम प्लस क्या होगा, सोडियम प्लस क्या होगा, सोडियम प्लस और OH माइनस। ठीक है, अगर हम तीसरा उदाहरण ले लें, अगर हम तीसरा उदाहरण ले लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, क्या लिए, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। जब हम मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड लिए तो ये बना देगा Mg2+, क्या बना देगा, Mg2+ और OH माइनस। ठीक है जी, तो फिर यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं, लिख ही देते हैं, फिर आप कंफ्यूजन हो जाइए, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। अच्छा, आप सब स्मार्ट स्टूडेंट है ना। चलिए, विलयन क्या बना दिया जी, जलीय विलयन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि अगर हम बोले कि यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सब क्या है जी, OH है ना, ठीक है जी, यहाँ पे देखें ना OH OH OH, यही तो कह रहे हैं ना आर्हीनियस, आर्हीनियस में OH पे ही बात किए हैं। ठीक है, कैसे कहा है, जब किसी पदार्थ को जलीय विलयन में डाला जाता है, अगर हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, अगर हाइड्रोक्साइड आयन दे, क्षार कहलाते हैं, क्या कहलाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम एक्व सॉल्यूशन में डालें तो पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड आयन टूटा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने देखा, जब हम एक्व सॉल्यूशन में डाले सोडियम प्लस OH माइनस दिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हमने डाला, जब देखा मैग्नीशियम 2+ और OH माइनस दिया, तो हमने बोला, क्या बोला कि ये आर्हीनियस के अनुसार ये क्षार की परिभाषा है। क्या आप क्षार की परिभाषा को समझ पाए? तो अगर आप क्षार की परिभाषा को समझ पाए तो फिर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक और सा हम टॉपिक समझाने की कोशिश करें। टॉपिक हम यह समझाएंगे कि अब आर्हीनियस जो था ना, पहली बार, ठीक है, कोई व्यक्ति जो था पहली बार आर्हीनियस ने पहली बार प्रबल अम्ल, ठीक है जी, रेड से लिखेंगे, प्रबल अम्ल, ठीक है, व दुर्बल अम्ल, क्या है जी, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, तथा दुर्बल प्रबल क्षार तथा व दुर्बल क्षार के बारे में बताया। ठीक है, अब आप देखें, क्या देखेंगे, कोई व्यक्ति है जो पहली बार प्रबल अम्ल, अभी तक हम लोगों ने अम्ल पढ़ा है, प्रबल दुर्बल की बात ही नहीं किया। ठीक है, यानी पहली बार कोई व्यक्ति जो है वह प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है। वह व्यक्ति कौन था, आर्हीनियस, क्योंकि अब उसने बहुत अच्छा से पकड़ लिया था कि अगर H+ वो दे रहा है तो हम क्या बोल रहे थे, अम्ल, अगर OH- दे रहा है तो बोल रहा था क्षार। इसने ये भी बता दिया कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल क्षार क्या होते हैं, दुर्बल क्षार क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं ना, आज के क्लास यहीं तक रखेंगे। ठीक है, आज के क्लास हम यहीं तक रखेंगे, और जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे दोस्तों तो फिर हम बात करेंगे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस, ए वंडरफुल, ए गुड टाइम दोस्तों। जय